चलो बच्चों, द क्वेश्चन says the vertices of triangle ABC are -2, 1, 5, 4, 2, -3 respectively. Find area of triangle and length of altitude through A. Now we have to find out the area and length of altitude. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंसेप्ट, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा आपके पास की कंसेप्ट इज area of triangle. The key concept we are using here is area of triangle when vertices are given. That will be equals to half of mod x1 plus x2 plus x3. यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा आपके पास x1 आ गया, तो यहाँ आपके पास ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y3 माइनस y1. देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ गया y1 माइनस y2. तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, अब यहाँ देखो आप, हमें यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है. सो वर्टिसेस आर, यहाँ पर आपको गिवन है ए के वर्टिसेस -2, 1 एंड बी के वर्टिसेस गिवन है यहाँ पर 5, 4 एंड सी के वर्टिसेस गिवन है आपको 2, -3. ये गिवन है. तो यहाँ से आपके पास x1, x2, x3 इनकी वैल्यू गिवन है. सो x1 is -2, x2 is 5, x3 is 2. Then y1 is equals to 1, y2 is equals to 4 and y3 is equals to -3. ये हो गया. अब यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है A. सो A हो गया, B हो गया एंड C हो गया. ये हो गया. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ, अब x1 क्या है आपके पास, x1 इज -2, y2 इज 4 माइनस y3 इज -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, प्लस x2 आपका 5 है, y3 आपका -3 है, माइनस ऑफ y1 आपका 1 है, प्लस x3 आपका 2 है, y1 आपका 1 है, माइनस y2 आपके पास 4 है. ये हो गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हो गया आपके पास -2 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो ये हो गया आपके पास -14 एंड यहाँ पर आ गया -3 -4, ये -3 -1 -4 हो जाएगा. So 5 multiplied by -4 will be -20 and यहाँ पर 2 multiplied by -3 will be -6. ये हो गया आपके पास. अब यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ, इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास -40. मॉड से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, सो 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मीटर. 20 स्क्वायर मीटर या फिर 20 स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं एरिया. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एरिया आ गया. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट हो गया, हमें इस एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना होगा length of BC. Length of BC will be equals to, यहाँ पर यूज होगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर B और C के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. तो यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स है आपके 5, 4 एंड C है 2, -3. तो B हो गया आपके पास 5, 4 एंड ये हो गया आपके पास 2, -3. यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, C is 2, -3. अब यहाँ पर देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास x2 यानी कि 2 माइनस x1 इज 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 - 5 विल बी -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर. ये आ गया आपके पास -7 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 3 9 प्लस 7 7 49. सो दिस विल बी इक्वल्स टू √58. √58 आ गया. नाउ वी नो दैट, हमें एक और फॉर्मूला पता है एरिया का. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to half into
बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एरिया है आपके पास 20, सो एरिया में गिवन है 20 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस आपके पास है √58 इंटू यहाँ पे आपके पास एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय √58 इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपकी एल्टीट्यूड की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आपकी 40/√58 यूनिट। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.